नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं नवंबर महीने की सारी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स लेकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो के अंत तक आप कुछ नया सीख के जा पाएंगे। सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया गया है। अगर आप बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर पकड़े जाते हैं तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो आपको बेल ग्रांट करे। अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं और पुलिस को श्योरिटी देते हैं तो वो आपको बेल ग्रांट कर सकती है। पर अगर आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर पकड़े गए हैं तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करे और पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि वो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करे। साथ ही साथ आपको इस पूरे समय अपने लॉयर से बात करने का पूरा हक है। हाल ही में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंडर गिरफ्तार किया गया, जो कि सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के अंडर आता है। इनकी बेल एप्लीकेशन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के सामने गई। इस केस में बेंच ने संविधान में दिए गए आर्टिकल 226 के अंदर बेल के लिए दिए गए हुए प्रोविजंस को समराइज करते हुए यह कहा कि बेल के लिए अक्यूज के एलिजेड ऑफेंस का नेचर, अक्यूज के एविडेंस को टेम्पर करने की संभावना, अक्यूज को फेयर ट्रायल मिलने की संभावना और अक्यूज के प्राइमा फेसी ऑफेंसेस के सारे इंग्रेडिएंट्स मैच करना बहुत जरूरी है। ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अर्नब गोस्वामी सेक्शन 306 के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं और इसके चलते उन्हें बेल ग्रांट कर दी गई। ट्रिब्यूनल्स कौशी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जिन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि वो टैक्स रिलेटेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सेटल कर पाए। ट्रिब्यूनल्स के कई फंक्शंस होते हैं, जैसे कंटेस्टिंग पार्टीज के राइट डिटरमाइन करना, मैटर्स एडजुडिकेट करना या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना, बहुत कुछ। भारत में बढ़ते पेंडिंग केसेस को देख के ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था ताकि डिस्प्यूट्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सेटल हो पाए। इस केस में मद्रास बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 से बहुत ज्यादा सिमिलर थे और ये रूल्स रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक में सेट असाइड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच जस्टिस रागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस डिसीजन में ये कहा कि ट्रिब्यूनल्स तभी जस्टिस कर पाएंगे जब एग्जीक्यूटिव उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने देगा। एग्जीक्यूटिव की दखल ना सिर्फ ट्रिब्यूनल्स की क्रेडिबिलिटी कम करती है बल्कि साथ में वो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी कम करती है। ये जजमेंट देते हुए बेंच ने ये कहा कि ट्रिब्यूनल्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा रन किया जाना चाहिए, जिनसे जजमेंट्स की यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज हो, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स कम हो और कॉन्क्रीट प्रेसिडेंट्स सेट हो पाए। साथ ही साथ बेंच ने सेंटर को 2020 रूल्स को अमेंड करने के लिए भी डायरेक्शंस दिए। मर्डर आईपीसी के सेक्शन 300 के अंदर दिया गया है और बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में हमेशा प्रोसिक्यूशन पे ही होता है। अब प्रोसिक्यूशन चाहे तो या तो डायरेक्ट एविडेंस यूज कर सकता है या फिर सर्कमस्टेंशियल, वो जो भी चाहे। अक्यूज को सजा होने के लिए प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव करना पड़ता है, तभी अक्यूज को सजा हो सकती है। इस जजमेंट की 2 जज बेंच, जिसमें जस्टिस कृष्ण कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय के सामने एक ऐसा सवाल आया जिसमें मर्डर घर की प्राइवेसी में हुआ था और कोई एविडेंस अवेलेबल ही नहीं था। ऐसे में बेंच ने ये डिसाइड किया कि जब भी ऐसा सर्कमस्टेंस अराइज होगा तब अक्यूज को एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो मर्डर क्यों नहीं है, और आगे आने वाले हर केस में ऐसा ही होगा। ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि भारत में आमतौर पर केसेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं और ऐसे में विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाता है। ऐसे में एविडेंस इकट्ठा करना जिससे अक्यूज को सजा हो पाए बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब क्राइम घर की प्राइवेसी में हुआ हो। कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार जगह जगह केमिकल फ्यूमिगेशन करवा रही थी और इसी के चलते पिटिशनर ने यह मांग की
कि ये केमिकल फ्यूमिगेशन बैन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो ये कहती हो कि ह्यूमन डिसइंफेक्शन टनल्स कोविड के खिलाफ इफेक्टिव है और साथ ही साथ ये सेहत के लिए भी बहुत बुरा है। इस जजमेंट के बेंच में जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर. सुब्बा रेड्डी थे। उन्होंने अपने जजमेंट में ये नोटिस किया कि सरकार ने कुछ समय पहले केमिकल फ्यूमिगेशन के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके बावजूद कई ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक अथॉरिटीज केमिकल फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अपने जजमेंट में ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी देने से काम नहीं चलेगा और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस देने का आदेश दिया। दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है और मैंने आपके लिए Q&A वीडियो प्लान किया है, तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और एज यूजुअल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।